एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग स्क्रीनर को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप स्क्रीनर के ऊपर अपने किसी भी स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आई गेस बहुत से कम लोग उसको डिस्कस करते होंगे कि आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को, जी गाइस, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स फाइंड कर सकते हैं आने वाले 5 साल या 10 साल के लिए। तो गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों के लिए एक आउटलुक मैंने तैयार किया कि कैसे आपका पोर्टफोलियो दिखेगा, कैसे आपके स्टॉक परफॉर्म करेंगे। तो वो वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ से लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। तो बेसिक से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है, screener.in लिखना है। यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी स्क्रीनर की। यहाँ पे आप अपना कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन रहने वाला है आपका। आप किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पहली कंपनी हमने फाइन ऑर्गेनिक्स जस्ट फॉर एग्जांपल सर्च कर ली है। यहाँ पे आप कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हैं, कंपनी के पी रेशियो एंड ऑल। यहाँ पे कंपनी के साथ में डिटेल्ड एनालिसिस, कंपनी का बिजनेस एंड ऑल रहने वाला है। साथ में आगे चले तो हम कंपनी के इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। सेल्स मार्जिन, ईबिटा, प्राइस टू बुक एंड पी रेशियो। ये तो बेसिक सी चीज़ें आप बाकी और साइट्स पर भी देख सकते हैं। एंड ये वाली चीज़ भी आप बाकी साइट पर कंपेयर कर सकते हैं कि उसी सेक्टर की बाकी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है एंड ऑल। साथ में कंपनी के ऊपर एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो फंक्शन आपके आगे बहुत यूज़फुल रहने वाला है आपके पोर्टफोलियो के लिए, तो वो है एडिट कॉलम का। इसके अंदर आप जाके बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 5 ईयर ग्रोथ देखनी है, 3 ईयर ग्रोथ देखनी है, प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है, कुछ भी देखना है तो ये वाला फंक्शन आप याद रखिए कि एडिट कॉलम वाला कैसे यूज़फुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। मैं आगे डिस्कस करूँगा। साथ में कंपनी के प्रॉफिट्स, ग्रोथ एंड सेल्स एंड ऑल देख सकते हैं, CAGR देख सकते हैं। ये था बेसिक सा स्टडी जो कोई भी कर सकता है। अब आपको एक और ऑप्शन में दिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे फीड के अंदर जाना है। फीड के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ऐड कंपनीज़ के अंदर जाना है। जैसे ही आप लोग ऐड कंपनीज़ के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने VBL टाइप कर दिया था, आपको VBL टाइप करके डन कर देना। ऐसे ही आप बाकी कंपनीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सी अच्छी कंपनीज अकॉर्डिंग टू मैंने लिया कि अगर आप इन कंपनीज़ को रखते तो आपका बात की, अगर आपने 5 लाख भी लगाया तो मेरे अकॉर्डिंग वो 5 लाख आराम से 25% के CAGR दे देगा। और नेगेटिव रिटर्न्स बहुत कम लगते हैं मुझे इस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। अगर बात तो IT के अंदर हमने LTI माइंट्री लिया है, रिटेल सेक्टर के अंदर हमने एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट लिया है, इंफ्रा के अंदर या फिर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर हमने एस्टर लिया है, पेंट सेक्टर के लिए हमने एशियन पेंट्स को लिया है, फाइनेंस में बजाज फाइनेंस रहने वाला है। अगर बात की जाए FMCG में तो हमने वरुण बेवरेजेस को लिया है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पे केमिकल सेक्टर में तो SRF एंड फाइन ऑर्गेनिक्स, 2 कंपनीज़ को मैंने यहाँ पे लिया है। तो जैसे आप अपनी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इन कंपनीज़ को लेने की बजाय अपनी पोर्टफोलियो की जितने भी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, मेरे अकॉर्डिंग किसी पोर्टफोलियो में 20-25 कंपनी मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कंपनी नहीं रखनी है। तो कैसे आपको यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो की कंपनीज ऐड कर लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे डन करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने एक फीचर और मैं दिखाना चाहूँगा। आप लोग देखते हैं यहाँ पे आपको जितने भी रिलेटेड डिटेल्स NSE पे या BSE पे अपलोड होती है, आपकी कंपनीज से रिलेटेड सभी के सभी न्यूज़ यहाँ पे आपको कवर होती हुई दिखाई देंगी। साथ में आपको ऊपर चले जाना है। यहाँ पे अकाउंट के अंदर वॉच लिस्ट के ऊपर आपको टैप कर देना। जैसे ही आप वॉच लिस्ट के ऊपर टैप करेंगे, हियर वी गो, आपके स्टॉक या फिर आपके पोर्टफोलियो की जितनी भी कंपनीज हैं, वो जो मैंने एडिट कॉलम बताया था उसके अंदर आप लोग जाके ये वाले फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। ये वाले फ़िल्टर मैंने आप लोगों को दिखा दिए। मार्केट, अब मैं पहले आप लोगों को ये फ़िल्टर बता देता हूँ क्या क्या रहने वाले हैं। ये तो ये मार्केट कैप कंपनी का रहने वाला है। साथ में 52 वीक हाई से कितना डाउन है अभी के लिए आपका शेयर, परसेंट वाइज कितना अप हो चुका है अपने 52 वीक लो से। साथ में कंपनी के 3 ईयर्स के, 5 ईयर्स के, 7 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स। साथ में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कैसे रहने वाली है। तो इस किसी भी कंपनी की 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि उस कंपनी के अंदर कि प्रॉफिट ग्रोथ कैसी चीज़ है। प्रॉफिट ग्रोथ जब तक नहीं होगा कंपनी का स्टॉक ग्रो नहीं करेगा। तो आपको कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है, कंपनी के पास्ट ट्रैक के CAGR रिटर्न्स देखने हैं। बात की जाए इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि स्टॉक कितना डाउन है अपने हाई से, क्योंकि आपको कम से कम 15 से 20% के डिस्काउंट के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कंपनी के अंदर। तो वैसे अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ये 8 कंपनीज़ हैं, अगर बात ये 5 साल बाद आपके पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करेगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं 5 साल बाद आपके पोर्टफोलियो के CAGR 27.5 रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सभी कंपनीज़ का CAGR इतना है, ये मीडियन में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग देखते हैं अगर बात है वरुण बेवरेजेस का तो 5 ईयर का ट्रैक यहाँ पे 50% रिटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर बात ये LTI माइंट्री का 27 रहने वाला है, वैसे ही अगर बात ये SRF का तो SRF का 42 रहने वाला है। बट जब हम इनका मीडियन निकालेंगे कि ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा बिहेव करेगा, परफॉर्म करेगा, तो उसमें आप लोग देख सकते हो आपके पोर्टफोलियो की अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए इन
सभी कंपनीज़ के अगर हम एवरेज निकालते तो 27%। या अगर बात की अभी के लिए मार्केट इतना डाउन हो उसके बाद में भी आपका पोर्टफोलियो 27% के CAGR भी आपको देता हुआ दिखाई देगा। जब किसी कंपनी की ग्रोथ ही 25% के CAGR से ज़्यादा से बढ़ेगी तो उस पोर्टफोलियो का मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम से मिनिमम 30 से 35% CAGR बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस मैं यहाँ से लगाता हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।